बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। रहीम स्टूडेंट 9th क्लास बायोलॉजी में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि प्लांट्स में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, फिर हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जहां पर उसकी जरूरत हो, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट होती है। तो अब हम देखते हैं प्लांट किस तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। प्लांट किस तरह से किसी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। प्लांट अपनी बॉडी में 3 टाइप की चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कितनी टाइप की चीजों को? 3। एक तो हो गया वाटर। वाटर भी प्लांट अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेके जा रहे होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करते हैं और प्लांट ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को। ये 3 चीजें प्लांट्स ज्यादातर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी हमने देखना है कि ये प्लांट में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है और कहां कहां से ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं प्लांट्स के अंदर होता है वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स अब क्या होते हैं? अब जिस तरह हमारे पास ये ब्लड वेजल्स होती है ना, खून की नालियां, ये ब्लड वेजल ब्लड को लेके जाती है और साथ साथ चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करती रहती हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर क्या होता है? वस्कुलर बंडल्स। ये पूरे प्लांट की बॉडी में फैले हुए होते हैं, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, नीचे से ऊपर लेके जा रहे, फिर प्लांट से आगे पीछे भेजते रहते हैं। अब वस्कुलर बंडल्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक को जाइलम कहते हैं और दूसरे को फ्लोएम। जाइलम जो होती है ये प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को प्लस मिनरल्स को। तो प्लांट्स की बॉडी में वाटर और मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होता है वो करती है जाइलम। जब प्लांट फूड बना देते हैं तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करती है? फ्लोएम, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कि जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें से वाटर किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है और फूड किस तरह से ट्रांसपोर्ट होकर जाता है। तो पहले हम देखें जो जाइलम है ये बनी होती है 2 टाइप के सेल से। एक जाइलम में कितने टाइप के सेल होते हैं? 2 टाइप के सेल। ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास जाइलम का है। अब एक जाइलम में 2 टाइप के सेल हैं, एक ये बीच में सेल है और ये 2 इस साइड पर सेल हैं। बीच वाले जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं वेजल्स। क्या कहते हैं? वेजल्स। तो ये जाइलम बनी होती है 2 टाइप के सेल से। एक होगी बीच वाली जिसको हमने वेजल्स का नाम दिया। वेजल ट्यूब लाइक होती है, जिस तरह ट्यूब में कोई रुकावट नहीं होती ना, इसी तरह इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। इसमें चीजें बस एक ही तरफ ट्रांसपोर्ट होती रहती है, कोई चीज रोकने वाली उनको नहीं है। तो ये बीच वाली को हमने क्या नाम दिया? वेजल्स। और दूसरे क्या होते हैं? जाइलम ट्रेकाइट्स। अब इस साइड भी होते हैं और इस साइड भी होते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेकाइट्स। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइलम बना देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा इनमें छोटे छोटे से कुछ पोर्स होते हैं, ओपनिंग होती है, इन ओपनिंग को हम कहते हैं पिट्स। तो एक जाइलम में 3 टाइप की चीजें हो गई, बीच में विजल, साइड पर हो गए ट्रेकाइड्स और बीच में होल्स को हमने कह दिया पिट्स। ये तो जाइलम का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं फ्लोएम को। फ्लोएम प्लांट की बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करती है? फूड। अब ये फूड तो ट्रांसपोर्ट करती है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक जाइलम बनी होती है 2 टाइप के सेल से, सेम एज इट इज जैसे ये हमारे पास बनी हुई थी। इसमें एक सेल बीच में पाए जाते हैं और एक यहाँ साइड पर पाए जाते हैं। बीच में जो सेल पाए जाते हैं इन्हें हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल्स। तो बीच वाले सेल्स को हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब सेल्स। इन सेल की क्या खासियत है कि इनके सेल्स में ना छोटे छोटे से कुछ पोर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे एक टाइप की एक ओपनिंग होती है, मतलब ये वाला सेल इससे अलग है। अब ये इसमें किस तरह से ओपन होता है? इस ओपनिंग के जरिए ओपन होते हैं, छोटे छोटे से होल्स होते हैं। इसमें इस तरह के कोई होल्स थे, यहाँ से वाटर एक साथ ही ऊपर जाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ चीज यहाँ मूव करके आएगी, फिर थोड़ा रुक जाएगी, फिर इन पोर से हल्का हल्का बाहर निकलेगी, फिर स्पीड में आएगी, फिर रुक जाएगी, फिर इन पोर से हल्का हल्का निकलेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर चीजें रुक रुक के जाती हैं और यहाँ पर एक साथ ही चली जाती हैं। तो इसमें बीच वाले सेल को हमने क्या नाम दिया? सी ट्यूब सेल। अच्छा, इनके आसपास जो सेल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स।
तो ये तो अव्वल स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया फ्लोएम का, ठीक है। एक जो जाइलम है वो बनी हुई दो टाइप के सेल से, बीच वाले को नाम दिया जाइलम बेसल और साथ वाले को जाइलम ट्रेकाइड्स। एक जो फ्लोएम है वो भी दो टाइप के सेल से मिलकर बनी हुई है, बीच वाले को हमने नाम दिया सीफ ट्यूब सेल और साइड वाले को हमने क्या नाम दिया, कंपेनियन सेल। अब हमने इनके स्ट्रक्चर तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि इसके अंदर से वाटर और मिनरल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, जाइलम में जो चीजें मूव करके जाती है ना वो हमेशा एक ही साइड जाती हैं, मतलब ऊपर की साइड जाएंगी, नीचे की साइड नहीं आएंगी। तो उसमें चीजें मूव करती हैं एक ही डायरेक्शन में, और फ्लोएम में ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती हैं, मतलब ऊपर की साइड भी डायरेक्शन होती है और नीचे की साइड भी, ऊपर की डायरेक्शन में भी और नीचे की डायरेक्शन में भी। अच्छा अब यहाँ से क्या मूव करके जाता है, यहाँ से वाटर मूव करके जाता है, और वाटर जो मूव करके ऊपर जाता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सेप। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था शायद। तो जो जाइलम है इसका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, वाटर इसमें मूव करके ऊपर जाता है वो भी हमने देख लिया, वाटर की ऊपर साइड की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप कहते हैं। अब जो फ्लोएम है ये किस तरह से फूड ट्रांसपोर्ट करती है। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब फर्ज करो यहाँ पर एक सेल है और इस सेल में फूड बन रहा है, क्या बन रहा है, फूड। इसको हम कहेंगे सोर्स, क्योंकि यहाँ पे फूड बहुत ज्यादा है, तो जहां पर जो चीज ज्यादा हो उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, सोर्स। ये जगह फूड का सोर्स है और एक सेल यहां पर है, यहां पर फूड नहीं है, इसको हम कहेंगे सिंक। जहां पर फूड बहुत ज्यादा होगा उसको हम क्या कहेंगे, सोर्स, और जहां नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, सिंक। अब होगा क्या, यहाँ फूड बहुत ज्यादा है, ये यहां से मूव होके इसके अंदर आएगा, यहां से होते होते इसमें आ जाएगा, यहां पर आके स्टोर हो जाएगा। तो जब हमारे पास फूड मूव होके जाता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बस ये ओवरऑल हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर भी हो गए, फंक्शन भी हो गए। जाइलम का स्ट्रक्चर भी देख लिया, दो टाइप के सेल्स होते हैं, बीच में भी होते हैं साइड पर भी होते हैं। इसका हमने फंक्शन भी देख लिया कि एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव करके ऊपर जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप। अब उसके बाद हमने फ्लोएम को देखा, फ्लोएम के बीच में भी सेल होते हैं और साइड में भी सेल होते हैं। अब इसमें फूड कहां से कहां मूव करता है, सोर्स टू सिंक मूव करके जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये ओवरऑल हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है प्लांट का, जो हमने आज डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा आज का लेक्चर, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।